आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत दिक्कत वाला हो गया है कि आप न्यूट्रल रहें या सेंटर पोजीशन लें? क्या अपनी पर्सनल बायसेस को सामने लाना सही है, गलत है, या अगर कोई एक साइड चूज करता है तो उसके क्या पहलू या क्या रीज़न रहते हैं किसी भी पत्रकार के लिए? आप सबसे पूछना चाहूँगे। अब एक चीज़ मैं इस डिबेट में, ये जो न्यूट्रलिटी वाला डिबेट है ना, ये बहुत बेमानी डिबेट है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल 27 साल हो गए मुझे। 27 सालों में 6-7 न्यूज़ चैनल्स में काम किया, एक अखबार में काम किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इफेक्टिवली काम किया। और मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ इन तमाम महानुभावों के सामने कि जनता का सरोकार सर्वोपरि होना चाहिए। अगर मेरे मोहल्ले में, अगर मेरे इलाके में सड़कें ख़राब हैं, पानी नहीं आ रहा है, या अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छी बिजली की सुविधा है, तो उसको दिखाने में न्यूट्रलिटी कहाँ से आ गई? उसको बताने में कहाँ? अगर मेरी जब इलाके की जनता को राशन कार्ड नहीं मिला है, उसको अगर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ या मेरा रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है और मैं उसको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें न्यूट्रलिटी का कहाँ से मतलब है? ये तो आप पब्लिक के, हम एज ए जर्नलिस्ट, हमको ये सिखाया गया है, और मेरे ख्याल से हम सब ने इस बात को सीखा होगा, और जो भी छात्र यहाँ अगर जर्नलिज्म के मौजूद हैं, कि हमको आम जनता के सरोकार के मुद्दों को फोकस करना चाहिए, उठाना चाहिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी ब्रॉड लाइन के पीछे छुप के हम कई बार ये कहते हैं कि भारत ने मैच जीता इसलिए हम पहले भारत की खबर दिखाएंगे, हम गरीबी नहीं दिखाएंगे। हम इसी लाइन के पीछे छुप के कई बार कहते हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया, हम नीरज चोपड़ा दिखाएंगे, हम फला अस्पताल की खबर नहीं दिखाएंगे। ये हमारे ही बहाने हैं कि हम, क्योंकि जनता का सरोकार है, जनता ज़्यादा तौर पर अच्छी चीज़ें, एस्पायरिंग स्टोरीज़ देखना चाहती है, और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भारत का दमखम दिख रहा है उसको पसंद भी किया जाता है। पर इसका एक बिल्कुल काउंटर नैरेटिव मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं न्यूज़ 18 इंडिया में काम कर रहा था आज से 5-7 साल पहले, 2015, 16, 17 की बात है ये। हमने एक शो शुरू किया, और वो शो को लेके मैं अपनी जब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टीम के पास गया कि ये कॉन्सेप्ट है, इस पे मुझे काम करना है अजीत भाई, सबने कहा बड़ा अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चा था। मैं बताऊंगा आपको आई विल क्या चीज़ थी। तो मुझे कहा इसमें खर्चा है, मुझे हर शो का एपिसोड में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, इतना बड़ा मुझे स्पॉन्सर चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप शो शुरू करो, कंसीव करो। हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते 1.5-2 महीना हो गया। मैं गया मार्केटिंग टीम के पास कि भाई विज्ञापन स्पॉन्सर आया कि नहीं आया? तो बोले सर नहीं आया, कुछ कोशिश कर रहे हैं, आएगा आएगा, आप करते रहिए। 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अंत में मैं जिद पे आ गया। अब मुझे ऐसा लगा कि कोई है ये चाहता नहीं कि मैं इस शो को करूं, इसीलिए उसके स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं। मैंने जिद में वो शो लॉन्च कर दिया। शो चला 10, 12, 13 महीने चला स्क्रीन के ऊपर, सॉरी 13 हफ्ते, माफ़ करिएगा। और उसके बाद उस शो को बंद करना पड़ा, क्योंकि इन 13 हफ्ते मतलब 3 महीने हो गए। तो 3 महीने ये, उसके पहले के 3-4 महीने, 7 महीने में एक भी स्पॉन्सर नहीं मिला। अब वो शो क्या था? मैं ऐसे अपने हिंदुस्तान में ऐसे तमाम भाई बंधु हैं जो समाज में रह के सकारात्मक काम कर रहे हैं, आप उनके नाम तक नहीं जानते हैं। जो कोई गाय की सेवा कर रहा है, कोई एक बूढ़ी काकी है बिहार में जो खेती करती है, कोई एक बहुत गरीब है जो माझी जैसे लोग जिन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया, सड़क बना दी। इस तरह के अनसंग हीरोज़ को हम स्क्रीन के ऊपर लेकर आए, उनको जगह दी, उनको दिखाया, और उसका शो का नाम था शाबाश इंडिया। और शो बना, चला, लेकिन विज्ञापन दाता नहीं मिले। अंत में मैं हार गया अपने सिस्टम से, मुझे वो शो बंद करना पड़ा। क्योंकि उस शो में 4 स्टोरी चलती थी, 4 अलग अलग रीजन से आती थी, 4 जगह रिपोर्टर ट्रैवल करता था। ट्रैवल की कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। और फिर जब ये लगा कि नहीं ये तो ओवर बजट हो रहा है, इसको पसंद नहीं किया जा रहा है, हमको वो शो बंद करना पड़ा। अब यही चीज़ अगर मैं कहूँ आप लोगों से, उसकी सो कॉल्ड रेटिंग जो हम लोग टीआरपी का, हालांकि मैं टीआरपी में विश्वास नहीं करता हूँ, टीआरपी पूरी फार्स चीज़ें हैं। और वो क्योंकि 25-27 साल से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, मैंने आज तक टीआरपी का बॉक्स नहीं देखा किसी के घर में लगा हुआ, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो ये कहे कि 2 साल पहले मेरे घर में लगा था, अब नहीं लगा है। इन 27 सालों में मैंने तो नहीं देखा। बार्क आ गया, टैम आ गया, सब आके चले गए, आई हैवंट सीन अ टीआरपी बॉक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें, जब सकारात्मक और अच्छी चीज़ें, जनता के सरोकार की चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उसको लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर स्पॉन्सर मिल जाता तो मैं ना चाहते हुए भी शो को चलाता रहता, भले ही कोई देखता नहीं देखता। पर क्योंकि रेटिंग भी नहीं आई,
विज्ञापन भी नहीं आया, रेवेन्यू भी गया, रेटिंग भी गई, अंत में हार मेरी हो गई। उस आइडिया की हो गई कि यार हमारे देश में लोग इस तरह का कंटेंट देखना नहीं चाहते हैं। हमने उसका टाइम स्लॉट चेंज किया, एक स्पेस दिया कि शायद शनिवार की शाम 7:30 बजे आता था, हम उसको दोपहर में ले गए कि शायद वीकेंड पे दोपहर में, संडे को दोपहर में देखेंगे। 2-3 हफ्ते वहाँ पे भी चलाया, लेकिन उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विज्ञापन भी किया, चलाया, दिखाया, लेकिन पब्लिक ने नहीं देखा। अब क्यों नहीं देखा मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी बहुत बड़ी पहेली है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और जब आप अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपको लगता है कि नहीं मैं किसी गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग की बात की राहुल भाई ने, मैं इस बात को 100% मानता हूँ कि एडवर्टाइजिंग, अब मैं आप सबसे कहता हूँ, मैं इनफैक्ट कई मंचों पर हाल के दिनों में बोल चुका हूँ, मैं आप सबसे कहता हूँ, ये शायद आप सबको पता भी हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। एक अखबार जो आप खरीदते हैं 4 या 5 या 6 रुपए का, जिसके अंदर कम से कम 16 पेज होते हैं, और छुट्टियों के दिनों में और त्योहारों के मौसम में तो 32 पेज और 64 पेज का भी टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में हो जाता है, और 4 पेज ऊपर में सिर्फ विज्ञापन निकलते हैं बड़े बड़े ग्लेज पेपर पे। वो पेपर छपता है अमूमन, एक एवरेज तौर पर अखबार की कीमत छपने की आती है 35 से 40 रुपये, आप उसको खरीदते हैं 5 रुपये में, तो जो 30 रुपये हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? विज्ञापन से आ रहे हैं। तो जो आपने विज्ञापन देगा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं कि आप कहाँ से न्यूट्रल बचे। फिर जो विज्ञापन देगा वो चाहेगा मेरे खिलाफ कुछ ना छपे, अगर वो दूसरे के खिलाफ नहीं छपवा पा रहा है तो कम से कम अपने खिलाफ नहीं छपवा पाएगा, अपने खिलाफ छपे इसको मैनेज कर लेगा। सेम चीज हैपेंस विद टीवी में भी यही होता है। आप फ्री टू एयर चैनल देखते हो, न्यूज चैनल पे अगर मैं कहूं आपसे कि कल से आपको न्यूज चैनल लगाने के 5 रुपए देने पड़ेंगे हर दिन, महीने के 150 रुपए, हर न्यूज चैनल का अपना अपना दाम, कोई 5, कोई 3, कोई 4, जैसे अखबार के हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया एक रेट में, हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार में, गुजरात समाचार एक में, संदेश एक में आता है। आप खरीदते हैं, जिसको 3 खरीदना है 3 खरीदना है, जिसको 1 खरीदना है 1 खरीदता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको जितने न्यूज़ चैनल देखने उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप ही लोग न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्री में यूट्यूब कंटेंट मिल रहा है। यूट्यूब पे अगर न्यूज़ लॉन्ड्री वाला या अजीत भारती या कोई भी चीज़ अपने उस पर पैसा लगा दे कि मैं आपको सब्सक्रिप्शन के इतने पैसे देने हैं, तो हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतनी चीज़ें अवेलेबल है। पर सवाल वही आता है दोस्तों कि कहाँ पर आपको विश्वसनीयता दिखाई दे रही है। मैं निष्पक्षता नहीं बोल रहा हूँ, मैं विश्वसनीयता बोल रहा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। निष्पक्षता कुछ नहीं बची है, विश्वसनीयता आज भी है, लोगों के चेहरों की, लोगों के नाम की, लोगों के ब्रांड की, लोगों के मास्ट हेड की, ये इसने कहा था, ये इस जगह पे छपा था या उस जगह पे छपा था, उसकी कीमत है। पर क्या हम उसका लिए खर्च करने को तैयार हैं? हम सबको अखबार एक बार पढ़ना है, उसके बाद उस अखबार को ऐसे हम फेंक देते हैं, हम भूल जाते हैं कि कहाँ रखा है। न्यूज़ चैनल में मैं आज भी कहता हूँ, अच्छा जर्नलिज्म कहीं हो रहा है तो वो रीजनल लैंग्वेजेस में हो रहा है। इनफैक्ट रीजन की लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेज बोलना गलत है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रीजन्स की लैंग्वेजेस में हो रहा है। इसको मैं कहूँ तो भारतीय भाषाओं में हो रहा है। आज भी बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े अखबारों में, वो छोटे छोटे अखबारों को की छोटी छोटी खबरों को देखते हैं और 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसका इम्पैक्ट होता भी है, वो खबरें दिखती भी हैं। तो अगर पत्रकार अगर कहीं जीवित है आज की तारीख में, तो दिल्ली के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के जर्नलिज्म के दफ्तरों में नहीं है। वो आज भी सूरत और खेड़ा जैसे गांव में, नवसारी में कहीं बैठा हुआ है जो अच्छा काम कर रहा है, और उनको टैप करना, उनको सामने लेकर आना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो विज्ञापन, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके बाद क्लोज कर रहा हूँ, मैं माफ़ करिएगा दीपिका, मुझे निकलना है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा चीज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ पैसे देने शुरू कर दो यार। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में आपको सिर्फ अखबार मिलेगा, वही मतलब जो एक बार पढ़ लिया और वहाँ फेंक दिया गया वाला अखबार मिलेगा। अच्छे पत्रकारों की कीमत पहचानो, मेहनत करते हैं, ज़मीन पे जाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, फिर कुछ निकाल के लाते हैं। अगर वो आपसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये मांग रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए, वरना हम अच्छे पत्रकार जो भी थोड़े बहुत बचे हैं, मैं अपने आप को उससे अलग करता हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं खराब ही सही, पर जो भी अच्छे बचे हुए हैं उनको बचा के रखना आप सबके हाथों में है।
अच्छी चीज़ के लिए अच्छी कीमत देना तैयार रखिए। कभी भी आपको पत्रकारिता खत्म नहीं होगी। जब तक एक भी इंसान जिंदा है ना इस दुनिया में, तब तक पत्रकारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीडियम बदल सकता है, अखबार से डिजिटल हो सकता है, डिजिटल से फ़ोन हो सकता है। कल से तो वो सना नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़कियां काम करेंगी न्यूज़ रूम में, जो आज तक दिखाता है। तो वो मोड चेंज हो जाएगा, पर खबर कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि आदमी के अंदर जिज्ञासा रहती है और जिज्ञासा जानना है। जैसे मुझे अभी जानना है मेरी फ्लाइट लेट तो नहीं है, तो मैं उसके बाद नेट पे जाऊंगा देखने के लिए। तो वो जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। पर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ दुनिया आगे बढ़ती है तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करो, तभी बीबीसी बचा हुआ है, वरना खत्म हो चुका था हिंदुस्तान। थैंक यू। एक जर्नलिज्म स्पेस में एक ट्रेंड जो आपको खुद को कचोटता हो, कुछ ऐसा आपको गलत होता हुआ दिख रहा है जो कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है? दीपिका, हम सब लोग इसी समाज का हिस्सा हैं। अगर समाज में कोई भी चीज़ अच्छी हो रही है तो हमारे साथ भी अच्छी हो रही है। समाज की चीज़ें गिर रही हैं तो हम भी उसके सहभागी हैं, हम भी उसके सहभागी भी हैं, और हमारी वजह से गिर रही हैं, ऐसे भी वजह हो सकती है, हम उससे अछूते नहीं हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं स्वभाव से बड़ा सकारात्मक आदमी हूँ। मैं पॉजिटिविटी में विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि हर चीज़ को बदला जा सकता है, आपके पास इरादा होना चाहिए।